Hi, this is Siddharth sir from Arshia Tutorials. Okay, लास्ट में जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें ऑलरेडी फर्स्ट सम हो गया था. नाउ वी विल स्टार्ट विद द सेकंड सम. ओके, सो द सेकंड सम का क्वेश्चन इज p minus 5,7 क्यूब minus 1,3. ओके, अगेन क्या करना है यहाँ पे, तो हमें पहले x1 y1 सपोज करना है एंड देन x2 y2. ओके, सो द सॉल्यूशन में सबसे पहला लेट p minus 5,7 is equals to x1 y1 and q minus 1,3 is equals to x2 y2. ओके, फिर सिंगल सिंगल वैल्यूज लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स. ओके, सो x1 is equals to -5, x2 is equals to -1, y1 is equals to 7 and y2 is equals to 3. Okay, then by distance formula, so yes, distance formula क्या था, see this, distance is equals to root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. So here we go, see distance of pq. Okay, now substitute the values. ठीक है, चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x2 के जगह पे और x1 के जगह पे. तो x2 था -1, फिर माइनस, देन -5. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, 3 minus 7. See this, -1 minus -5 the whole square. एंड यस, ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ सो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस. ओके, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -1 एज इट इज रहेगा और 3 minus 7. ओके, 3 minus 7 will be -4. ओके, so see this, see -1 same, minus minus plus, understood? So yes, -1 plus 5, so it will become 4 and -4 का square will be 16, right? So see this, 4 square plus 16, and again what is the value of 4 का square? तो 4 का square is 16, so 16 plus 16 is 32. Okay, now let's factorize it, so it will become 16 into 2. Understood? Now root 16 and root 2, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट किसका है? ओके, परफेक्ट स्क्वायर रूट. ओके, तो 16 का परफेक्ट स्क्वायर रूट वी हैव, दैट इज 4, बट रूट 2 वो वैल्यू नहीं है, सो इट विल बी 4 root 2 units. So the last line will be the distance between points P and Q is 4 root 2 units. Okay, now let's move on to the next sum, that is the third one. Now in this question एक चीज थोड़ा अलग है, and that is this point, this coordinate 5/2 fraction. ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं. So yes, r 0, -3 s 0, 5/2. फर्स्ट स्टेप क्या करना है? यस, क्या करना है? लेट r 0, -3 is equals to x1 y1 and s 0, 5/2 is equals to x2 y2. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. सी, x1 0, x2 0, y1 -3, y2 5/2. Okay, that is 5/2. Okay, next step, by distance formula, and again distance formula is this. Okay, next चलो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया. ओके, डिस्टेंस ऑफ r, s, x2 minus x1, तो बहुत इजी है. देखो, x2 0, x1 0, तो 0 minus 0. ओके, एंड नेक्स्ट इज y2 minus y1. ओके, दैट इज 5/2 minus 3. सी दिस, तो 0 minus 0 ऑफ कोर्स 0 होगा. एंड दिस, ये सॉल्व करने से पहले क्या करूंगा मैं, दैट माइनस माइनस. ओके, माइनस माइनस विल बिकम प्लस और 0 minus 0 इज 0. ओके, सी प्लस आ गया बीच में. अब ये वाला जो पार्ट है, 0 का स्क्वायर तो हमें पता है, दैट इज 0, बट इसको सॉल्व करना है, राइट? तो इसको सॉल्व करने के लिए सीरीज. ठीक है, तो यही मैं क्वेश्चन वापस, दैट इज जो ये पार्ट है मैं यहां पे लिख रहा हूं. ठीक है, 5/2 plus 3. अब यहां पे 3 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. ओके, तो जहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, वहां पे सिर्फ a की वैल्यू हम लिख सकते हैं, दैट इज
1 सी दिस, ठीक है, कुछ वैल्यू नहीं था बट वहां पे सिर्फ एक ही वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर सकता, दैट इज 1। ओके, यू नो द रूल्स। नेक्स्ट, नाउ ये दोनों ही डिनोमिनेटर देखो अलग अलग है, सो नाउ एज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस आर डिफरेंट, आर नॉट सेम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। अब वो कैसे होगा, सो सी दिस, सबसे पहला होगा 5 into 1, ठीक है, पहला ये मल्टीप्लाई, देन 3 into 2, देन 2 into 1, ओके, तो 5 into 1 is 5 and 3 into 2 is 6 and 2 into 1 is 2 and बीच में साइन कौन सा है, प्लस। अब इसको प्लस करते हैं, 5 plus 6 is 11, so the answer is 11/2। अब ये जो 11/2 का वैल्यू है ये हम यहाँ पे सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सीधे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 11/2 का स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 121 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, सो सी दिस, ओके। अब इसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स द आंसर विल बी अगेन 11/2 यूनिट्स। अच्छा, यहाँ पे एक और स्टेप कर सकते हैं हम, दैट इज हम यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर और रूट कट कर देंगे तो भी आंसर स्टिल क्या बचेगा, 11/2 यूनिट्स। अच्छा, ये स्टेप करने के लिए सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होना चाहिए, यहाँ पे 0 था इसीलिए हुआ, अगर कोई और वैल्यू होता तो हमें पहले प्लस करना पड़ता, ओके, अंडरस्टूड। एंड द लास्ट लाइन इज, सी the distance between point R and S is 11/2 units as well as, or we can write 5.5 units, हम डिवाइड भी कर सकते हैं, अंडरस्टूड एवरीवन। So yes, now there is a small work for you and that work is 4th and 5th sum is your homework, जो आपको खुद को ट्राई करना है क्योंकि बहुत इजी सा है, ओके। नाउ तो अगर 4th और 5th होमवर्क में है तो हम एक सम करेंगे, दैट इज द 6th वन, ओके, क्योंकि 6th वन में अगेन देयर इज अ फ्रैक्शन सी -7/2, ठीक है, तो इधर है w और है x, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ले लेते हैं लेट में क्या करना है, तो लेट w से -7/2, 4 x1 y1 and x 11,4 x2 and y2। now single values, x1 -7/2, x2 11, y1 4 and y2 4, ठीक है। देखो अगेन दो सेम नंबर है 4 and 4, तो सिमिलरली थर्ड सम जैसा सॉल्व होगा। सो यस, बाय डिस्टेंस फार्मूला एंड द फार्मूला इज हियर, ओके। नाउ डिस्टेंस ऑफ w, x, तो x2 - x1, तो x2 इज 11 -7/2 और y2 - y1 इज 4 - 4, ऑफ कोर्स वही बनेगा, तो यस, सी दिस, ओके, हियर वी गो। अब माइनस माइनस विल बिकम ऑफ कोर्स प्लस, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब 4 - 4 ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा, तो वो पार्ट सॉल्व करने का नीड नहीं है। सो यस, 11 अगेन डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, माइनस -7/2, तो ये वाले पार्ट में हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, सी दिस, ओके, और माइनस माइनस डायरेक्टली क्या बन गया, प्लस। अब अगेन नाउ एज द डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शन इज नॉट सेम, ओके, सो क्या करना है, वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, तो चलो क्रॉस करते हैं। सबसे पहले 11 into 2, देन 7 into 1 एंड देन 2 into 1, ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट विल बिकम 11 into 2 22, 7 into 1 7 and 2 into 1 is 2, तो 22 plus 7 is 29/2, तो ये जो वैल्यू है ये पूरा आ जाएगा यहाँ पे, सी दिस, 4 - 4 0 एंड ये 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 29 का स्क्वायर अगेन सेम दो मेथड्स बता रहा हूं, सी दिस, 29 का स्क्वायर 841 और 2 का स्क्वायर 4 और देन अगेन द स्क्वायर रूट, तो इट विल बी अगेन 29/2 यूनिट्स, और एल्स वी कैन डायरेक्टली कट, हम सीधा स्क्वायर रूट और स्क्वायर को कट कर सकते तो भी आंसर 29/2 यूनिट्स ही आएगा, okay, so here the last line, that is the distance between point w and x is 29/2 और 14.5 यूनिट्स अगर हम उसे डिवाइड करते हैं, अंडरस्टूड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, आई होप कि सबको समझ में आया, ओके, थैंक यू वेरी मच।